नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जब अखबार इस बात से पटे पड़े हों कि अन्नामलाई के कदम ने भाजपा की चुनौती बढ़ा दी है और साथ ही साथ राहुल गांधी के सियासी दांवपेच की राजनीतिक विश्लेषक चर्चा कर रहे हैं और फिर अर्थव्यवस्था का तड़का लगाकर नरेंद्र मोदी को घेरने की कवायद चल रही है और इस कसर को पूरा करने के लिए वेदांता पर जो ईडी का छापा पड़ा है उसे सियासी जामा पहनाया जा रहा हो और अडानी को घसीटकर नरेंद्र मोदी को एक तरह से कहा जाए कि फिर से सूली पर चढ़ा देने की कवायद। और इसी बीच हिंदुस्तान के भीतर उत्पात मचाने वाली खबरों को लाकर सामने रखा जाए जिसका अपना कोई एक तरह से कहा जाए कि ऑथेंटिसिटी नहीं है, जो ब्लूमसबर्ग ने रखा है, और फिर काकरोच जैसी पार्टी पैदा हो जाए। यानी कुल मिलाकर दो तरफा जो है वो तैयारी हिंदुस्तान के भीतर चल रही है, एक उत्पात मचाने की और दूसरा सरकार को अस्थिर करने की। अब इन दोनों मोर्चों पर जो कवायद हो रही है उसको बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह कैसे पंचर कर रहे हैं, दरअसल उसको हम लोग समझेंगे। और दो तरफा तैयारी चल रही है, एक तैयारी सुरक्षा के लिहाज से है सीमाओं पर, और दूसरी तैयारी सरकार को किसी भी तरीके से हिलने नहीं देने वाली है। ये दो तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, जो सरकार वाला मसला है उसको देखिए कि वो किस्सा ये लोग कुछ आगे बढ़ा पाते, उससे पहले ही टीएमसी बिखर गई। टीएमसी की जो हालत हो रखी है वो किसी से छिपी नहीं। उनके जो है 59 विधायक जो है उन्होंने कहा साहब हम अब अलग पार्टियों बनाने जा रहे हैं। यानी ममता बनर्जी की टीएमसी अब नहीं रही। पहली बात, उनके जो आप ये कहें कि सांसद हैं, 42 सांसद हैं, किसके? टीएमसी के। 42 में से 5 सांसद आप छोड़ दीजिए, 37 जो है वो खड़े हैं तख्ती लेकर। और ऐसा थोड़े है कि अमित शाह ने कहा हमारे यहाँ चले आओ, नहीं, क्योंकि उनका अपना कोई पॉलिटिकल कैरियर बचा नहीं है ममता बनर्जी के साथ, इसलिए वो चाहते हैं कि हमको बाहर कर दो। और ये जिस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, उस पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से जो विपक्ष में बैठे हैं वो, और जो देश के बाहर बैठकर नरेंद्र मोदी की सरकार गिराना चाहते हैं वो, दोनों अकुलाए हुए हैं, छटपटा रहे हैं कि कहाँ उन्होंने सोचा था कि 2024 में 240 सीट आने के बाद नरेंद्र मोदी जो है वो 6 महीने में सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, लेकिन हो उल्टा गया। 2024 में 240 सीट आने के बाद बीजेपी की, नरेंद्र मोदी आज के दौर में जितना मजबूत है उतने मजबूत तो वो 303 सीट लेकर आए थे, तब नहीं थे। कारण है उस समय वो उन राज्यों को नहीं जीत पाए थे जिन राज्यों को माना जाता था कि वहां बीजेपी कभी नहीं जीतेगी। तो ये था कि साहब बट चलिए ठीक है, लेकिन अभी तो देखिए बिहार सारा जातीय समीकरण छिन्न भिन्न कर दिया नरेंद्र मोदी ने, पश्चिम बंगाल सारा समीकरण छिन्न भिन्न कर दिया गया, महाराष्ट्र कोई समीकरण बचा ही नहीं, सारे वहां के छत्रप ढेर हो गए, हरियाणा सबकी छत्रपी चली गई। यानी 2024 के बाद जिस तरह से 4 उन राज्यों को बैक टू बैक नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा ने जीता, जिनको लेकर हमेशा ये संशय रहा कि यहां अब की बार बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। और बिहार और पश्चिम बंगाल में तो ये कहा जा रहा था कि 100% नहीं गलेगी, लेकिन साहब एक लाइन से पूरा मामला ही स्मूथ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिस धारा को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं वो धारा पेनिट्रेट कर रही है उन हिस्सों में जिन हिस्सों को ट्रेडिशनली माना जाता रहा कि कम से कम यहां हिंदुत्व नहीं जा सकता। उसका असर पश्चिम बंगाल में दिखाई दिया। साहब इन लोगों के हाथ पांव फूले, और जब इन लोगों के हाथ पांव फूले तब ब्लूमसबर्ग ने खबर कर दी, साहब पता चला यहां सोना ही बेच दिए। अच्छा, उनके पास ये एक्सक्लूसिव खबर है और किसी के पास खबर नहीं है, ये खबर ब्लूमसबर्ग के पास ही हो सकती है। दूसरा देखिए, ईडी का छापा पड़ा वेदांता पर, कहा जाने लगा, बकायदे सुप्रिया सुरनेत्र आई और उन्होंने कहा कि देखिए अडानी पर हाथ डाले, इसके लिए जो है इनके ऊपर जो है छापा पड़ा। पूरी कहानी वो भी नहीं बता रही। दरअसल जिस तरह से जो
विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम है, उसका उल्लंघन और खेल हुआ है, उस खेल की कोई बात नहीं कर रहा है। परांजय गुहा ठकुरता बड़े पत्रकार हैं, आप गूगल पे टाइप करिए और वेदांता टाइप करिएगा और फिर आप देखिएगा कि किस तरह से पी चिदम्बरम, वेदांता, कांग्रेस का क्या नेक्सस रहा है। पूरी कहानी आपको निकलकर सामने आ जाएगी। लेकिन अभी इस कहानी को अलग लिफाफे में रखा जा रहा है और उसके सहारे नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है। मैंने आपको जो कीवर्ड दिया वो कीवर्ड जाकर आप गूगल में टाइप करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से खेल हुआ है कांग्रेस के दौर में। देखिए, हर उद्योगपति अपने लिहाज से काम करता है, ठीक है, और एजेंसियां अपने लिहाज से काम करती हैं। मेरा ये कहना है कि जो पॉलिटिक्स चल रही है वो पॉलिटिक्स दरअसल उन लोगों की खुन्नस है जो किसी भी तरीके से इस सरकार को नहीं हिला पा रहे हैं। तो वो एनार्की कैसे पैदा की जाए उसका एक तरह से कहा जाए कि स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जैसे साहब अर्थव्यवस्था बर्बाद होने जा रही है, ये पैनिक क्रिएट करना है और इस पैनिक के सहारे क्या करना है, अस्थिरता पैदा करना है। साहब सोना बेच दिया, ठीक, साहब तेल ही नहीं है। आप देखिए पिछले 2-3 महीनों में इस तरह की स्क्रिप्ट खूब लिखी जा रही है और खास तरह के लोग इस तरह की स्क्रिप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? उनको लगा था कि साहब देखिए, पहले उनको लगा कि बिहार हार जाएंगे ये लोग, नहीं हुआ। उससे पहले इन लोगों को महाराष्ट्र लग रहा था, वहां भी नहीं हुआ, हरियाणा में भी नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल में भी नहीं हुआ। फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, अब अपना आपा खो बैठे हैं कि किसी तरीके से कुछ तो कर दिया जाए। आप देखिए अचानक कॉकरोच पार्टी आ जाती है, ठीक। ये सब जो है ये अनायास नहीं हो रहा है, ये सब मैन्युफैक्चर्ड है। ये जो एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं वो अनायास नहीं है। ये घटनाएं उस फ्रस्ट्रेशन की एक तरह से आप कहें का रिजल्ट है जो बाहर की ताकतें एक तरह से कहें कि परेशान है। तो आप देखिए, जब पश्चिम बंगाल भी हो गया, ये लोग डर गए। इन लोगों को लगा कि साहब ऐसा ना हो कि कर्नाटक में बीजेपी खेल कर दे, डीके शिवकुमार के सहारे आनंद फानंद सरकार बदल दी गई, सत्ता हस्तांतरण कर दिया गया। और उसी समय आप देखिए, ठीक उसी के पहले, यानी ये जो कर्नाटक में है उसको ठीक पहले तमिलनाडु में डीएमके को छोड़कर कूद पड़े कांग्रेस वाले थलपति विजय के साथ। ये लोग डरे हुए थे कि साहब थलपति विजय अल्पमत में ऐसा ना हो कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस से थलपति विजय को मुक्त रखने के लिए एआईएडीएमके के विधायकों को तोड़वा कर जो है इनको समर्थन दिला दे, तो इसलिए कूद पड़े इधर। कुल मिलाकर इनको लगा कि साहब कुछ नहीं तो कम से कम दक्षिण का किला तो ब्लॉक ही कर दिया जाए। अच्छा, एक तरफ उत्पात फैला रहे हैं, फैलाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ इनको लगा कि साहब इधर ब्लॉक किया जाए। और इसी बीच जो है अन्ना मलाई वाली खबर आ गई। हालांकि आप एक ही समझ लीजिए कि अन्ना मलाई कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है, वो मामला सेटल डाउन हो चुका है। लेकिन एक तरह से कहा जाए कि जब कुछ खबरें चल रही हों तो उन खबरों के बीच आप पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, तो वो कोशिश हुई। अब आप देखिए कर्नाटक में जो उन्होंने किया है, कर्नाटक में इसीलिए सब कुछ किया गया ना कि वहाँ पर कांग्रेस और मजबूत हो जाएगी। वहाँ कांग्रेस जो है वो रसातल में जा रही है। जिस पॉलिटिक्स के सहारे राहुल गांधी ने ओबीसी लामबंदी की कोशिश की थी, उस पॉलिटिक्स को कर्नाटक में उन्होंने तिलांजलि दे दी और वहीं से उन्होंने ओबीसी पॉलिटिक्स शुरू की थी 2023 में और वहीं तिलांजलि दे दिया। अब उनके जो स्टेट हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो और चाहे हिमाचल प्रदेश हो, तीनों स्टेट में देखिए कौन है, और चाहे आपका केरल हो, सब सवर्ण है, कोई ओबीसी नहीं है चीफ मिनिस्टर। तो दरअसल जिस राहुल गांधी के दांव का बखान हो रहा है वो दरअसल दांव नहीं है, वो ब्लंडर कर गए हैं ये। लेकिन अब ये कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी तो ये लोग एक एजेंडे के तहत चल रहे हैं, ये एजेंडे के तहत चल रहे हैं और
बीजेपी के जो रणनीतिकार अमित शाह वो पूरा खेल समझ रहे हैं। तो इसीलिए देखिए वो दो तरीके से चल रहे हैं। पहला, जितने घुसपैठिए हैं जिनके सहारे हिंदुस्तान के भीतर उत्पात और उपद्रव मचाने की संभावना है, उन सब को दुरुस्त किया जा रहा है। वो डेमोग्राफी कमीशन बना के, बीएसएफ को और अधिकार दे के, जहाँ फेंसिंग नहीं हुआ फेंसिंग करा के, सब पूरी मतलब किसी भी तरह की जो है खामी नहीं रहने देना है, और जो बाहर से आए सबको ठोक पीट के बाहर करना है। ये पूरी तरह से आप ये कहें कि इसको दुरुस्त करना है। दूसरी तरफ जो दक्षिण का अभियान है कांग्रेस का, उस दक्षिण के अभियान को पलीता लगा दिया गया। ठीक है, तुरंत अन्नामलाई को बुलाकर जो है समझाया गया कि क्यों परेशान है, आपको चाहिए क्या, बताइए हमको और करिए जो करना चाह रहे हैं। ठीक, पहला चीज सीधे सीधे ये हुआ। फिर आप देखिए पवन कल्याण को और लगा दिया गया है, और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू को कि आप लोग जो है इस 42 सीट लेकर आइए। और टीएमसी का हाल आप देख ही रहे हैं। आप एक चीज देखते हुए चलिए, 2029 में यही हाल कांग्रेस का होगा। पार्टी जो है वो टूटकर अलग हो जाएगी और परिवार जो हो 10 जनपद पर रहेगा। चूंकि हो क्या रहा है ना कि चुनाव दर चुनाव जीत की संभावना न्यूनतम होती जा रही है। तो जब संभावना न्यूनतम होती जाएगी तो क्या होगा, यही सब होगा। पार्टी टूट जाएगी, हर पार्टी जो है वो, हर पार्टी में एक नाथ शिंदे आ जाएंगे। अब माना जा रहा है कि इधर भी आएंगे। तो कुल जो है जो लोग खेल ये लोग खेलना चाह रहे थे, उस खेल को एक तरह से कहा जाए कि मोदी शाह ने फुस कर दिया है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।